नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। पुराणों ने शिव को गंगाधारी माना है, लेकिन पुराणों का यही सेट झारखंड के एक शिवालय में दिखता है, जहां पर पहाड़ों से निकलने वाले अदृश्य स्रोत की धारा से भगवान शंकर का साल के हर दिन हर वक्त जलाभिषेक होता रहता है। वो पानी कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। वो पानी की धारा कभी सूखती क्यों नहीं है ये भी कोई नहीं जानता, और इसीलिए हर कोई इसे भगवान शंकर का गंगा प्रेम और आस्था का चमत्कार कहता है। ओम नमः शिवाय। शिव का वो धाम अनोखा है, भोलेनाथ का वो धाम अद्वितीय है। महादेव उस धाम में गंगाधर स्वरूप में दिखते हैं। उस धाम में पानी भी प्रसाद बन जाता है। शिव का वो शिवालय चमत्कार को साकार करता है। इस धाम में मां गंगा संग विराजमान रहते हैं भगवान शंकर। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए राजा भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तब धरती पर कैलाशपति शंकर ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया था। साथ ही राजा सगर के पुत्रों के मोक्ष के लिए अपनी जटा से गंगा को एक धारा के रूप में मुक्त किया था। आज मां गंगा संग शिव का यही चमत्कार दिखता है। झारखंड राज्य के रामगढ़ में जहां कैंटोनमेंट एरिया से करीब 7 किलोमीटर दूर टूटी झरना शिवधाम अपने इसी जलीय शक्ति के चमत्कार के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। टूटी झरना के इस शिवालय में जो भी शिव भक्त आता है उसे शिव के साथ मां गंगा का ये चमत्कार अपनी आंखों से कलयुग में साकार होता साफ दिख जाता है। इतना माने कृपा है शिव जी का कि हम लोग अब इसका माने कुछ बयां भी नहीं कर सकते। ये अपने आस्था और अपने दिल का बात है। इसका खासियत ये है कि जो भी मन्नत मांगते हैं भोले शंकर पूरा ही करते हैं। ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ पे आप शिवलिंग पे जल गिरता है। फर्स्ट टाइम ऐसा जगह देखा कि अब प्राकृतिक रूप से यहाँ जल अर्पित होता है। शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक साल के 12 महीना 24 घंटा पुनः जल अभिषेक होते रहता है। बाबा यहाँ हमेशा आते हैं, कुछ का मन्नत मांगते हैं तो फिर प्रणाम करने आता, माथा टेकने आते हैं भोला बाबा का। यहाँ का शिवलिंग में जो देखें उसका पानी मतलब बहुत अच्छा लगा। शिव जी के ऊपर जो आपरूपी पानी गिरता है बहुत अच्छा लगा हमको। रामगढ़ के इस शिवालय में भगवान शंकर चट्टान के रूप में अटलता के साथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, और शिवलिंग पर एक प्राकृतिक जलधारा लगातार साल के 365 दिन 24 घंटे जलाभिषेक करती रहती है। शिवालय बम बम भोले, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों से लगातार गुंजायमान रहता है। इस शिवालय में केवल जलधारा का प्राकृतिक रूप से स्वयंभू होकर निकलना ही केवल इस शिवालय का चमत्कार नहीं है, बल्कि आस्था तो ये भी है कि इस मंदिर में ये प्राकृतिक जलधारा भगवान शंकर एक समान वेग से एक समान धार से ही भगवान शंकर पर अर्पित होती रहती है। ये न तो जाड़े के दिनों में या गर्मी के दिनों में कम होती है और न ही बरसात के दिनों में इसके वेग में परिवर्तन देखा जाता है। यहाँ बराबर जब भी आस्था लेके आते हैं, जो इच्छा से मांगते हैं वो मिल ही जाता है। यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे आप रूपी जो पानी गिरती है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि वो पानी आती कहाँ से है, जो 24 घंटा शिवलिंग में गिरते रहता है। ये जल कहाँ से आ रहा है इसका कोई अभी तक अस्तित्व नहीं मिला है कि जल कहाँ से आ रहा है। यहाँ खासियत ये है कि आपरूपी हर पानी गिरा, ये गंगा माँ के अथी से पानी गिरा भोले शंकर पे। और यहाँ खासियत ये है कि कहीं भी चापाकल है यहाँ पर बिना बोरिंग का,
वो पानी हमेशा ही गिरते रहता है। वैसे तो मंदिर का आधुनिक इतिहास ये बताता है कि ये शिवालय अंग्रेजों के समय में जमीन की खुदाई के वक्त निकला था, लेकिन जमीन के इस धाम में कब से शिवलिंग पर मां गंगा अपना जल अर्पण कर रही हैं, ये कोई नहीं जानता। शिव शंकर पर चढ़ने वाली ये जलधार आखिर उद्गमित कहां से होता है, इसका स्रोत क्या है, ये भी आज तक कोई नहीं जान सका है। इस शिवधाम में शंकर हैं जो सत्य हैं, मां गंगा के प्राकृतिक जलधारा है जो साकार दिखती है, और इसीलिए आस्था का सच तो यही है कि शिव भक्त कुदरती जलधारा का शिव के समक्ष साक्षात होते चमत्कार को देखने और प्राकृतिक प्रसाद पाने देश और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। झारखंड के रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोक मान्यता है कि भगवान शंकर के इस धाम का निर्माण देवों के वास्तुशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन आधुनिक इतिहास में इस मंदिर का संबंध अंग्रेजों से जुड़ता है, और जब से ये मंदिर सामने आया है तभी से यहाँ भगवान शंकर और मां गंगा का चमत्कार देखने को मिल रहा है। पुराणों से लेकर धर्मशास्त्रों तक में भगवान शंकर को गंगाधर कहा गया है। मान्यता है कि गंगा के बिना भगवान शंकर का श्रृंगार अधूरा है, इसलिए दुनिया का शिवालय कोई भी हो, पंचांग की तिथि कोई भी हो, गंगा जल से ही भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है। मां गंगा भगवान शंकर को अति प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी काशी में भगवान शंकर गंगा किनारे ही ताकत मंत्र देकर मोक्ष मुक्ति के मार्ग खोलते हैं। झारखंड के टूटी झरना मंदिर का पौराणिक इतिहास इसे देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा से जोड़ता है। वही विश्वकर्मा जिन्होंने शिव भक्त रावण के कहने पर सोने की लंकापुरी का निर्माण त्रेता युग में किया था। इस शिवधाम के बारे में भी मान्यता है कि इसे विश्वकर्मा ने ही बनाया था, लेकिन आधुनिक इतिहास में इस शिवधाम का इतिहास उस वक्त से जुड़ता है जब भारत पर ब्रिटानिया हुकूमत थी। वो साल 1925 के आसपास का रहा होगा। माना जाता है कि तब अंग्रेज इस इलाके से रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। पानी की खोज के लिए खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के अंदर कुछ गुंबद नुमा संरचना दिखाई पड़ी। अंग्रेजों ने इस बात को जानने के लिए पूरी खुदाई करवाई, तो खुदाई के अंत में यह मंदिर पूरी तरह से नजर आया। मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग मिला और उसके ठीक ऊपर मां गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली। प्रतिमा के नाभि से आप रूपी जल निकलता रहता है, जो उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिरता है। मंदिर के अंदर गंगा की प्रतिमा से स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक कौतूहल का विषय बना है। जब अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, गोमो टू बड़काकाना, तो मट्टी इधर से खुदाई करके वहाँ पटरी में बिछाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दरमियान ऊपर बड़ा गुंबज दिखाई दिया मजदूरों को। मजदूर ने ठेकेदार को सूचना दिया, ठेकेदार पुनः आया, साफ सुथरा करवाया। मंदिर में जो है शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग के ऊपरी भाग में पश्चिम दिशा में माँ गंगा विराजमान है, जो माँ गंगा के हाथों से नाभि से दोनों हाथों को द्वारा शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक साल के 12 महीना 24 घंटा पुनः जल अभिषेक होते रहता है। बाबा भगवान शिव के इस रहस्यमय मंदिर में लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि टूटी झरना मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। भक्त शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं। भक्तों का मानना है कि शिवलिंग पर अर्पित गंगा जल को ग्रहण करने के साथ ही मन शांत हो जाता है और दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है।
झारखंड के रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए झारखंड के टूटी महादेव से निकलकर अब चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां पर मान्यता ये है कि यहां के विंध्याचल पर्वत पर जामवंत जी रहा करते थे और यहां के जामगढ़ भागदेई में आज भी जामवंत की कथाएं कही जाती है। कथा है कि यहाँ पर जामवंत जी की एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक चमत्कारिक घटना हुई जो कि आज तक अनवरत हो रही है। महादेव का ये धाम त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक की गाथा समेटे हुए है, जिसे आज त्रिलोकचंद महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव सनातन है, शाश्वत हैं और सार्वभौम भी हैं। संसार को ज्ञान का पथ प्रदर्शित करते महायोगी हैं त्रिपुरारी। सांसारिक बंधनों में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दर्शन है शिव। ऐसे सहज सरल वैरागी भगवान जो महज बेलपत्र और धतूरे के श्रृंगार से ही तृप्त हो जाते हैं, जलाभिषेक के अर्पण से परम संतोष को प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ जो असुरों के भाग्य विधाता हैं, तो देवताओं के भी रक्षक हैं। शिव का ऐसा अलौकिक चमत्कारिक भव्य दरबार, जहां एक मूर्ति न केवल जमीन से धीरे धीरे बाहर निकल रही है, बल्कि अपनी दिशा भी बदल रही है, जो हर साल उत्तरायण से दक्षिणायन हो रही है। शिव का वो धाम त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक की गाथा को स्वयं में समेटे है। जहां लगातार 77 सालों से यज्ञ और हवन होता रहता है। भजन कीर्तन से मंदिर परिसर शिवमय रहता है। हर काल में किसी न किसी शिव भक्त ने महादेव की आराधना कर शिव को प्रसन्न किया है। देवादिदेव का भव्य मंदिर बनवाया है, शिवलिंग की स्थापना की है। महादेव के जिस धाम से ऋक्षराज जामवंत का तप जुड़ा है, एक अजूबा जुड़ा है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को शिव की महिमा का भान कराती है। द्वापर युग की एक ऐसी ही कथा मिलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से 120 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी पर, जहां जामगढ़ और भगदेई में कैलाशपति का ये धाम त्रिलोकचंद महादेव के नाम से विख्यात हो चुका है। ये स्थान तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत दूर दूर से इधर लोग आते हैं। सेवार्चन होता है, अभिषेक होता है, भजन मंडलियाँ आती हैं, भजन होते हैं, यहाँ शक्ति मिलती है और तमाम शंकर जी और ये है, मतलब हमारी मनोकामना सभी की पूरी होती है। आपने महादेव की कई चमत्कारिक धामों के दर्शन किए होंगे, शिवलिंग और शिव मूर्तियों का दीदार किया होगा, लेकिन भगवान त्रिलोकचंद का ये धाम एक अजूबा बन चुका है, जिसे देखने श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है और शिव भक्ति का साक्षात चमत्कार दिखता है। मान्यता है कि शिव के दरबार में भगवान जामवंत ही त्रिलोकचंद के स्वरूप में पूजे जाते हैं, जो मूर्ति अनादिकाल से अपने भक्तों को आश्चर्यचकित करती आ रही है। जो भी इस चमत्कार के बारे में सुनता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इससे अनुमान ये लगता है कि जिस समय उत्तरायण सूर्य होते हैं, तो सूर्य जब निकलता है तो उनके ऊपर ही किरण पहुंची, और दक्षिणायन सूर्य जब होते हैं तो उनके ऊपर ही किरण होती है। इससे अनुमान लगता है जो घूमते हैं। तो बताते हैं गुरुदेव की इनकी मुखारबिंद की दिशा बिल्कुल एकदम पूर्व दिशा थी, और धीरे धीरे ये इस अग्निकोण की तरफ मूर्ति घूमी हुई है। भगवान शिव के इस दरबार में आखिर जामवंत जमीन में कैसे धंस गए, तो इसके पीछे छिपी है एक पौराणिक कथा। मान्यता है कि विंध्याचल की इन्हीं पहाड़ियों पर ऋक्षराज जामवंत रहा करते थे। जामवंत महाराज बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन जामवंत एक विशाल शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे। जामवंत अर्धनग्न होकर महादेव की स्तुति भी कर रहे थे। तभी अचानक से उनकी बहन वहां आ जाती हैं।
कथा है कि बहन के आते ही जामवंत गले तक जमीन में धंस गए और तब से ही वो यहाँ स्थापित हो गए। मान्यता ये भी है कि जामवंत जी की यही प्रतिमा धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रही है, जो आज कमर तक बाहर निकल चुकी है और लोगों को विश्वास है कि एक दिन ये पूरी मूर्ति जमीन से बाहर आ जाएगी। गुरुदेव त्रिलोकचंद भगवान थे, वो उनके ऊपर दृष्टि पड़ने से वो स्वयं पाहन के होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और घमासान हुए, जिनका शरीर भुजाओं से केवल रहा। और जब गुरुदेव ने यहाँ तपस्या की तो भुजाओं से उभरते हुए यह मूर्ति ऊपर आती जा रही है। आज महादेव के इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। चैत्र मास की नवरात्रि में यहाँ यज्ञ होता है, जो 77 साल से हर साल यहाँ होता आ रहा है। मंदिर में लोगों की अगाध आस्था है। जिन लोगों की मन्नत पूर्ण हो जाती है, वो मंदिर में भजन मंडलियों को बुलवाकर भजन कीर्तन करवाते हैं और बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यहाँ 77 वर्ष से चैत की नवरात्रि में यज्ञ होता है। कुंवार की नवरात्रि में सचंडी होती है। 77 वर्ष हो गए। यथावत यज्ञ कंटिन्यू यज्ञ यहाँ 77 वर्षों से चला आ रहा है। 77 सचंडी हो चुकी हैं, 77 यहाँ यज्ञ हो चुके हैं। यज्ञों में भी मानस प्रवचन, आहुति और पुनः यहाँ विधि विधान से कर्मकांड के द्वारा ही कार्यक्रम किया जाता है। इस मंदिर में बच्चों के मुंडन संस्कार की भी परंपरा है। मन्नत पूर्ण होने पर भक्तगण भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। आज बाबा का ये धाम तीर्थ बन चुका है। महादेव के देश और दुनिया में अनगिनत शिवालय हैं, देवालय हैं, जहां आस्था बम बम भोले का जयकारा लगाती है, अपने इष्ट देव को शीश झुकाती है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए त्रिलोकचंद महादेव के धाम से निकलकर अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। भगवान शिव त्रिनेत्र हैं और तीनों लोक का जो है दाता हैं। इसी के कारण भगवान शिव को 3 बेलपत्र जो है उनको अर्पित किया जाता है। उससे तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करके मनुष्य के मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। प्रार्थना और स्वीकार में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।